नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपके इस फ्री मैच मेकिंग सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक फ्री मैच मेकिंग पूरी कुंडली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम मैच मेकिंग करते हैं डिटेल में। ये हमारे एक सब्सक्राइबर के हॉरोस्कोप हो गए। जो सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, हमारी पिछले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें गुण आपके पूरे मिल चुके हैं, गुण तकरीबन मैच किए हुए हैं, मगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है जो कि हम गुण से नहीं देख पा रहे हैं, गुण मिलान से नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, वो प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये उन्हीं का कमेंट आया हुआ मेरे वीडियो के अंदर, तो उसी में मैं करके बताऊंगा आपको कि कैसे हमें मैच मेकिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है और कैसे हम प्रॉब्लम्स को पकड़ सकते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आम इंसान की प्रॉब्लम है, जो आम इंसान को आती है। आम इंसान को नहीं पता कि वो मांगलिक है या उसको मंगल दोष है या उसका मंगल भारी है या उसका 7वां हाउस खराब है। आम इंसान को सिर्फ इतना पता है कि वजह क्या है कि मेरी मैरिड लाइफ क्यों खराब हो रही है। इसीलिए वो कई बार इसको जानने की उत्सुकता में एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। मगर उसकी क्या बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं? क्या उसकी बेसिक प्रॉब्लम हम पकड़ेंगे नहीं? अगर पकड़ ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो कोशिश करेंगे उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वजह वो आ कहाँ से रही है। अगर आ रही है, जहाँ से आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद सॉल्यूशन देंगे कि क्या इसको हम सॉल्यूशन इसका हम देख सकते हैं, क्या उपाय से देख सकते हैं या कहाँ से सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन की भी बात करेंगे वीडियो में, और पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं उनकी। और अगर आप लोग भी अपनी ये फ्री मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप भी इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके जवाब में आपको करना क्या है, अगर आपको मैच मेकिंग ठीक लगे, अगर आपको लगे कि आपकी मैच मेकिंग जो मैंने बताई है वो ठीक है, तो अपना एक वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियो, कि जिसमें आपको क्या इसमें कमी लगी है या क्या सही लगा है, वो वीडियो आप व्हाट्सअप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। उसको हम ज़रूर वीडियो में एक्नॉलेज करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं हम मैच मेकिंग के ऊपर और चेक करते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी वजह क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये डिटेल्स है, ये मैच मेकिंग है आशीष जी की। एक आशीष जी ने और सोनिया जी इनकी वाइफ का नाम है, इन्होंने अपनी डिटेल्स डाली हुई है और इन्होंने मेंशन किया है कि इनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं, डेली फाइट हो रही है अननेसेसरी रीजंस की वजह से। दूसरा, अलग रह रहे हैं। और तीसरा जो है कि क्या इनको लगता है कि डाइवोर्स होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। होता क्या है कि हमें जब हम जी रहे होते हैं या हमारे से बहुत झगड़े हो रहे होते हैं तो हमें लगता है यार कि पता नहीं ये रिश्ता आगे टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, एम आई वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर या क्या कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है। और इसका फ्यूचर हमें नहीं समझ आता, उस चक्कर में हम कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं डाइवोर्स फाइल करें ना करें, डाइवोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा क्या इस रिश्ते का। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आदमी को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो देखते हैं इनकी हॉरोस्कोप क्या कहती है और फिर यही इनकी प्रॉब्लम्स लाइन बाय लाइन लेते हैं और लाइन बाय लाइन इनका कैसे हल ढूंढना कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन है वो है डेली फाइट हो रही है। तो डेली फाइट होने की वजह क्या है? सबसे पहले हम इनके गुण मिलान देखते हैं, इनके गुण कितने मिल रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें वर्ण 1 मिला हुआ है, वर्ण का पूरा नंबर मिला हुआ है, यानी जो लड़के का वर्ण है वो लड़की से ऊपर है, तो यानी वर्ण मिलान तो बिल्कुल ठीक हो गया। वैश्य मिलान में भी 1 मिला हुआ है, तारा में पूरे मिले हुए हैं, योनि में 2 मिले हुए हैं, उसके बाद गृह मैत्री में पूरे 5 मिले हुए हैं। अगर हम नाड़ी की बात करें तो नाड़ी में इनको 8 में से 8 मिले हुए हैं। इनको गण मिलान और भकूट मिलान में नहीं मिले। अगर इनके टोटल गुण हम देखें तो टोटल गुण कितने हैं? इनके 20 मैच कर रहे हैं टोटल गुण। अब टोटल गुण अगर 20 मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज मैच के अंदर हम इनको लेंगे, क्योंकि 18 तक हम नॉट सूटेबल कहते हैं, 17-18 तक। 18 के बाद हम इसको एवरेज मैच में ले लेते हैं। मगर इस एवरेज मैच से क्या हम इनकी डेली फाइट पकड़ पाएंगे? क्या हम पकड़ पाएंगे कि इनकी डेली फाइट क्यों हो रही है? मेरे को लगता है कि हम डेली फाइट का नहीं पकड़ पाएंगे। डेली फाइट में हमें क्या करना होगा, हमें इनका नेचर देखना पड़ेगा। और नेचर कैसे देख सकते हैं हम? नेचर हम देख सकते हैं दोनों की लगन राशि से, कि इनकी दोनों की लगन राशि क्या है। अगर हम बॉय की लगन की, लड़के की लगन राशि देखें तो वो जो है वो तुला राशि है, लड़के की तुला राशि है, एरी साइन, और लड़की है उसकी मीन साइन है, यानी मीन राशि है, यानी वाटर साइन। अब होता क्या है कि जो लड़का होगा, लड़का, इसके बिहेवियर क्या होगा कि ये कोशिश करेगा फैमिली और वाइफ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की। इनकी कोशिश होगी कि मेरी फैमिली और वाइफ इकट्ठे रहें, इकट्ठे चलें, एक दूसरे के साथ रहें। तो मेन ये दो कश्तियों में मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे फंसेंगे, क्योंकि बैलेंस इनसे होगा नहीं। बैलेंस होता कब है?
तुला राशि में क्या होता है कि आदमी बैलेंस करने की कोशिश करता है हर चीज़, तो उसको हर चीज़, क्योंकि बैलेंस तुला है ना, तो तराजू का निशान होता है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मगर बैलेंस होता तब है जब इनके प्लैनेट्स पॉजिटिव हो। अगर इनके प्लैनेट्स पॉजिटिव नहीं है, अगर इनके प्लैनेट्स पॉजिटिव नहीं है तो वो बैलेंस नहीं होता, वो इम्बैलेंस हो जाता है, और वही क्या होता है, आदमी को उसमें फेलियर होता है। अब जब आदमी को फेलियर होता है तो वो कहीं ना कहीं से अग्रेशन निकलेगा, कहीं ना कहीं से अग्रेशन निकलेगा। अगर हम इनकी हॉरोस्कोप देखें तो इनकी हॉरोस्कोप के अंदर 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिनको अग्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है। तो अग्रेशन निकलता है। अगर छोटी सी बात भी होगी, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातें होती हैं, वो छोटे बात जो होती है वो क्या होता है कि आदमी अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हल्की सी बात को और सामने वाले को हर्ट हो जाए तो फिर वो बात लंबी खींच जाती है। अगर हम दूसरी तरफ भी बात करें, लड़की का जो नेचर है, लड़की की मीन राशि है वाटरी साइन, तो ये कहीं ना कहीं वाटरी साइन घबरा जाता है, घबरा जाता है। घबरा जाने का मतलब हो गया उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, उसको लगता है कि यार मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ या मैंने जो शादी किया है, क्या मैं ठीक रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं सही कर रही हूँ, मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है। सेल्फ वो तब तक ठीक रहेगा आपके साथ जब तक उसको डाउट नहीं है। अगर उसको हल्का सा भी डाउट होता है तो वो पहले अपने आप को देखता है, क्योंकि मछली को हल्का सा भी डर हो तो आपने देखा है कि वो पानी के अंदर चली जाती है, तो पानी के अंदर जाने के उसके चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब हम इसको ये कहेंगे कि लड़की जो है वो कहीं ना कहीं डर जाती है आपके बिहेवियर से या आपके बैलेंस करने के तरीके से। होता क्या है, आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं। हम हमेशा तभी प्रॉब्लम में आते हैं जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी एक्ट्स में नहीं होता, पर जो दूसरे को हम समझाते हैं वो हमारी ज़बान पे होता है। कोई भी चीज़ ज़बान से समझाई जाए वो देर तक पहुंचती है, मगर अगर आपकी एक्ट्स, मतलब जो हम हरकतें करते हैं, उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में क्या हमारा बिहेवियर है, क्या नेचर है। अगर लड़की की ओर हॉरोस्कोप देखें तो लड़की में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, तो अनस्टेबिलिटी है, सेल्फिशनेस है, तो वो इनसिक्योरिटी है, वो कैसे आएगी? आपको वो जज करेंगे और उससे आएगी। आपके साथ क्या है, आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेके पकड़ेंगे। मनी माइंड है आपका, ठीक है, आपका मनी माइंड है, मगर वो कैलकुलेटेड नहीं कर पा रहा। आपको रास्ता आपके सामने होगा, इलाज आपके सामने होगा, माइंड आपका बहुत शार्प है, आप इलाज देख भी सकते हैं और आप इलाज कर भी सकते हैं। आपको पता है ये प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना, मगर आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि जब एक आदमी को एंग्जाइटी होती है ना, तो उसके सामने भी चीज़ पड़ी है, उसको समझ नहीं आता है, वो भटकता है, उसको लगता है नहीं ये सही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं वो जैसे ही तड़फता है ना, वैसे ही वो तड़फता है, तो आपको रास्ता सही नहीं मिलता आपको, जिसे हम कहते हैं ना कि लगता है कि यार मैं भटक गया हूँ और मेरे को नहीं समझ आ रहा। पैसे बचाने की कोशिश करते हैं मगर पैसे बचते नहीं हैं। कहीं ना कहीं से आप सोचते हैं कि मैं ऐसे करके पैसे बचा लूँ, वाइफ को समझाऊँ कि ऐसे ना करे या वैसे ना करे। कहीं ना कहीं ये खिचड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वाइफ को आप अपनी समझा नहीं सकते और सलाह नहीं दे सकते। उनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। जिसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है आप उनको सलाह नहीं दे सकते। अगर आपने उनको सलाह देने की कोशिश की तो वो उल्टा आपको समझा देंगे, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। हॉरोस्कोप अगर मैं और ध्यान से देखूँ तो लड़की का जो है 5th हाउस के साथ 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके साथ इंटेलिजेंस ऑफ माइंड, शार्प माइंड, लविंग केयरिंग नेचर। लड़की आपसे बहुत लगाव करती है और एक्चुअल में उसका नेचर ऐसा नहीं है, मगर उसका नेचर ऐसा खराब अगर किया गया तो वो आपके द्वारा किया जाएगा। होता क्या है, जब आप किसी को ज़्यादा पोक करते हैं तो वो ओरिजिनल अपने बिहेवियर में आ जाता है। लड़की के प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उनसे जीत नहीं सकते। अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया तो आप नहीं जीत पाएंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है लड़की का, और साथ में लॉजिक भी है, नॉलेज भी है। तो नॉलेज वाले आदमी के साथ अगर जितना हो सके कम बहस करें। समझदारी तो यही कहती है कि अगर आप कम से कम बहस करेंगे तो ये रिश्ता आपका थोड़ा सा टिका रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं कि उसके साथ आप, उसको भी इनसिक्योरिटी है, डर भी है उसको, सेल्फिशनेस मैंने बताई है, तो आपको करना क्या है, आपको टाइम कम स्पेंड करना है, टाइम कम स्पेंड करना है। और एक चीज़ और, जब लड़की इमोशनल ज़्यादा हो तो इमोशनल लोगों को हैंडल करने के लिए आपको उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो कम से कम देनी है। आपको मैच्योरिटी से उसको हैंडल करना है। आप इन आपसे मतलब आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि आपने एक बात किसी ने बड़ी सही कही थी कि हमें सच बोलना अच्छा लगता है और सच बोलना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। मगर कहीं मैंने भी सुना था कि एक बार एक कसाई भाग रहा था गाय के पीछे
अपना हथियार लेके गाय को काटने के लिए। तो गाय भाग रही थी, तो गाय राइट की तरफ चली गई। तो एक आदमी खड़ा था, उसने देखा, तो कसाई ने पूछा गाय किधर है। तो जो आदमी था उसको सच बताने का दिल कर रहा था, सच बताता तो राइट की तरफ गाय जा रही थी, गाय को मार देता वो कसाई। तो उसने क्या बोला, उसने लेफ्ट बोला कि भैया लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उसकी कोशिश थी कि उसने झूठ तो बोला, मगर उसने गाय, उसके झूठ के अंदर गाय की जान बचानी थी। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मैच्योरिटी से हैंडल करनी है। ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या जो भी आप करते हैं इमोशनल लोगों के साथ थोड़ी सी कम हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। जितने भी लोग इनसिक्योरिटी के शिकार क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार वो सही तरीके से अपना काम नहीं निभा पा रहे हैं। लड़की को थोड़ी सी एडवाइजेस ज़्यादा देने की आदत है, तो वो एडवाइजेस कई बार आपको अग्रेशन देती है, क्योंकि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सुन सकते। तो अब दोनों को समझने की ज़रूरत है कि प्यार है आपके बीच में, और रिलेशन कोई ख़राब नहीं है, ये हॉरोस्कोप कोई ख़राब नहीं है लड़की की, जो मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे हैं। आगे जॉब के कॉम्बिनेशंस और चीज़ों में कॉम्बिनेशंस, लड़ाई में लड़की अच्छे जीत सकती है, मगर वो लड़ाई आप अपनी आपस में मत कीजिए, बिजनेस में कीजिए। अपने जो प्लैनेट्स हैं वो जो यूटिलाइज करने हैं वो बिजनेस के अंदर कीजिए। आपस में लड़के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो आप हारेंगे। अगर मैं, हाँ जी, कोई आपका अगला क्वेश्चन था कि डाइवोर्स के चांसेस होंगे नहीं होंगे। डाइवोर्स के चांसेस बने हुए हैं, और होंगे भी तो आपकी तरफ से होंगे, और अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने डाइवोर्स की तरफ गए तो लॉस आपका ज़्यादा है, लॉस आपका ज़्यादा है। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि आप डाइवोर्स की तरफ ना जाके समझिए एक दूसरे को। एक दूसरे को समझेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। हालांकि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एंटी आता है अगर हम न्यूमोलॉजिकली देखें, मगर भगवान बनाता ही एंटी कॉम्बिनेशन है, और हमें एंटी कॉम्बिनेशन के साथ ही सर्वाइव करना है। अगर आपकी हॉरोस्कोप अच्छी होती है तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप अच्छी है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। जब हॉरोस्कोप खराब होती है तभी एंटी कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और उसी के साथ हमें चलना है, और उसको कैसे मैनेज करना है ये उपाय होते हैं। आप देखिए कि हमारी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, क्या अगर कोई पत्थर पहनने से आपको ये फ़र्क पड़ जाएगा कि आपके लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे? या अगर आपने कुछ भी उपाय कराए, या आपने मान लीजिए कुछ जल प्रवाह करवाया, मैं कहना नहीं चाहता ये जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं, मगर जनरली आप जब तक खुद नहीं समझेंगे कि आपने सामने वाले को कैसे डील करना है, सिर्फ आपको उसके नेचर के साथ डील करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे कोशिश आपने ही करनी है, मगर एंग्जाइटी और जो लॉसेस के कॉम्बिनेशन, आप अपना नुकसान करेंगे, आपका नुकसान और कोई नहीं करेगा। आपकी कन्फ्यूजन्स, आपकी अनसेटिस्फेक्शन आपका नुकसान करेंगी, वो ठीक रहेंगी। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आपने दीवार से सर फोड़ना है तो चोट आप ही को लगेगी। जैसे जितनी आराम से समझ जाएंगे उतने आराम से इस चीज़ को डील करेंगे आपके लिए भी अच्छा है, और आपकी उसके लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि आप दोबारा सुनिएगा इमोशनल लोगों को कैसे डील करना है। एंग्जाइटी पे अपने वर्क कीजिए, अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करेंगे, काफ़ी हद तक रिलेशनशिप को आप जगह दे पाएंगे, समझ पाएंगे। इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने आधे रिलेशनशिप्स ख़राब किए हुए हैं। तो आप चाहते हैं अगर आपका ख़राब ना हो तो अपनी एंग्जाइटी पे वर्क कीजिए। तो ये था मेरा आपकी हॉरोस्कोप, आपकी मैच मेकिंग के बारे में बताना। इसमें हमने गुण मिलान आपको बताए हैं, और ये सारी चीज़ें बताई हैं। कोशिश कीजिए, इन पे वर्क कीजिए। और मैं आप लोगों से, जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को भी मैच मेकिंग करानी है, आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आप चार्जेस देके ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। आपका समय शुभ रहे।